जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, फिर आज इस वीडियो में आपको बताऊं कि एचपीएलसी पे कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं, कौन सी ऐसी आपकी हैबिट्स हैं जिससे कि आपको अवॉइड करना है, आपने एचपीएलसी पे नहीं करना, जिससे आपका रिजल्ट्स खराब होते हैं। क्यों? कि बहुत सारे लोगों के सवाल ये आ रहे थे कि एचपीएलसी पे मैंने आज एनालिसिस किए, आज पीक आई, कल नहीं आ रही सेम सिनेरियो में, और मैंने सब कुछ ठीक बनाया लेकिन मेरे रिजल्ट ख़राब आ रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, कैलकुलेशन कर रहे तो चीज़ें ख़राब हो रही, पी ख़राब हो रहा है। ये डिफरेंट प्रॉब्लम है एचपीएलसी पे जो आप फेस करते हैं। तो ये जो जिस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें एक तो आप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी प्रिपरेशन इन्वॉल्व होती है, दूसरा आपका सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें इफेक्ट कब करती हैं? जब आप एचपीएलसी पे ऐसी हैबिट्स करते हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट ख़राब होते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि उन हैबिट्स से, उन एक्टिविटीज़ से आपने बचना है कि जिससे आपके रिजल्ट्स ख़राब आते हैं, जिससे आपकी पीक ख़राब होती है, जिसकी वजह से आपके आज रिजल्ट आए और कल नहीं आ रहे। तो वीडियो एंड तक देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो एचपीएलसी यूज़र है उनके लिए। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे कि आपने एचपीएलसी पे नहीं करनी, आपने बचना है, जिससे आपके रिजल्ट ठीक होंगे, आपकी एनालिसिस परफेक्ट वे में जाएगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, आपका सैंपल और आपका सिस्टम, तीनों चीज़ें इंवॉल्व है। अच्छा, सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग एचपीएलसी पे करते हैं, आपने ये नहीं करनी, वो ये है कि लोग विदाउट पर्ज सिस्टम को ऑपरेशन में ले आते हैं। क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं शिमार्जो के या एजिलेंट के, जिनमें पर्जिंग रिक्वायर्ड होती है कंपलसरी। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी सिस्टम को स्टार्ट करें, पहले उसको आप पर्ज कर ले, विदाउट पर्ज अपनी एनालिसिस को नहीं लेके जाएं। इससे क्या होता है कि सिस्टम एयर्स, कोई कंटामिनेशन चीज़ें होंगी वो निकल जाती है, आपका सिस्टम अलाइन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। जैसे कि वाटर्स का ब्रांड है, उसमें प्रैप का ऑप्शन होता है, तो उसमें रिकमेंडेशन सप्लायर की तरफ से ये होती है कि जब भी आपने इस वाटर के ब्रांड को चलाना है तो पहले आप इसको वाटर पे और फिर उसके बाद प्योर मेथनॉल पे एक बार प्रैप कर ले, फिर अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करें। इससे आपका सिस्टम बड़ा स्मूथ हो जाता है, आपके ह्यूमन एरर के और दूसरा जो कॉमन माल फंक्शनिंग होता है उससे आपका सिस्टम बच जाता है। ठीक है, तो ये आपने अवॉइड करना है कि विदाउट पर्जिंग सिस्टम को नहीं चलाना। अच्छा, एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी भी AR ग्रेड का सॉल्वेंट यानी एनालिटिकल ग्रेड का सॉल्वेंट एचपीएलसी पे नहीं लेके जाना। लोग, ये कॉमन मिस्टेक भी होती है कि एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट कभी शॉर्ट हो गए तो वो एनालिटिकल ग्रेड का मिथेनॉल यूज़ कर लेंगे, एसीटोनाइट्राइल यूज़ कर लेंगे। तो ये गलत प्रैक्टिस है, इससे आपने बचना है, क्योंकि वो एक खास प्योरीफाइड लेवल के एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट होते हैं जो 99.9% होते हैं, जबकि एनालिटिकल ग्रेड के सॉल्वेंट जो होते हैं मोर देन 95% होते हैं। तो इसीलिए इनमें कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। जब आप इस तरह का सॉल्वेंट एचपीएलसी पे लेके जाएंगे AR ग्रेड का, तो कंटामिनेशन सिस्टम में जाएगी और आपके एनालिसिस को इफेक्ट करेगी। तो आपने अवॉइड करना है कि एनालिटिकल ग्रेड का सॉल्वेंट लेके नहीं जाना, एचपीएलसी पे एचपीएलसी ग्रेड का सॉल्वेंट लेके जाना है, मिथेनॉल या एसीटोनाइट्राइल। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है, डोंट रन मिथेनॉल डायरेक्टली ऑन एचपीएलसी आफ्टर फॉर वॉशिंग। यानी कुछ लोग, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर ली और डायरेक्ट मेथनॉल को चला देते हैं, आल्दो के सिस्टम के अंदर, आपका मोबाइल फेस के अंदर बफर था। तो ये चीज़ अपने जहन में हमेशा बिठा ले कि कभी भी आपने एचपीएलसी पे मेथनॉल नहीं चलाना आफ्टर वॉशिंग। तो जब भी अगर बफर मोबाइल फेस है आपके सिस्टम में चला हुआ, तो पहले उसको प्योर डिस्टिल वाटर से आप एलिमिनेट करते, रिमूव करते हैं, और उसके बाद उसको आप मिथेनॉल पे या एसीटोनाइट्राइल पे वॉशिंग के लिए लेके जाते हैं। क्यों? जब बफर्ड और मिथेनॉल आपस में एकदम मिल जाएंगे तो क्लॉगिंग के चांसेस बढ़ते हैं, ब्लॉकेज हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर, ट्यूबिंग के अंदर, कॉलम के एंड से। तो इसीलिए आपका सिस्टम का प्रेशर शूट कर सकता है। इस एक्टिविटी से आपने हमेशा बचना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो छोटी कंपनी में देखी जाती है कि एक कॉलम पर मोर देन वन प्रोडक्ट रन कर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने कभी नहीं करनी। अगर आपने एक कॉलम यूज़ किया तो उसके ऊपर एक ही प्रोडक्ट चलाएं, मोर देन वन प्रोडक्ट उसके ऊपर लेके नहीं जाए, ये गलत प्रैक्टिस है। इससे आपकी कॉलम की लाइफ डिक्रीज होती है, कॉलम की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, और दूसरा थ्योरेटिकल प्लेट्स में भी आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है, तो उसको हम एक कॉलम पे हमारा मेथड सेट होता है, तो फिर क्या करें? तो उसको आप चला सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट का मेथड ऐसा है तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट एक से ज़्यादा है, तो वो एक ही मेथड पे निकल रहा है तो नो इशू, प्रोडक्ट एक होनी चाहिए। क्योंकि उस प्रोडक्ट का और दूसरी प्रोडक्ट के एक्सिपिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, मैट्रिक्स डिफरेंट होता है, तो वो कंटामिनेशन कैरी करता है। तो इसीलिए एक कॉलम के ऊपर एक प्रोडक्ट चलाएंगे हमेशा, ताकि थ्योरेटिकल बेस में आपको क्लियरेंस हो, ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू है सही है। तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक कॉलम पे नहीं चलानी चाहिए, आपकी कॉलम की लाइफ बेहतरीन रहती है। जब भी एचपीएलसी पे जो लोग काम कर रहे हो, इस चीज़ से बचें कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चलानी एक कॉलम के ऊपर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट चेंज द फ्लो रेट
फॉर RT शिफ्ट। लोगों की एक प्रैक्टिस ये है कि रिटेंशन टाइम को आगे पीछे करने के लिए फ्लो रेट को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेंशन टाइम कल कुछ आ रहा था, आज कुछ और आ गया, तो फ्लो रेट को डिस्टर्ब कर देंगे। 1 पे चला रहा था 1.2 पे कर देंगे, 0.8 पे कर देंगे। ये अलाउ नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस है। जो आपका RT शिफ्ट हुआ है वो आपके मोबाइल फेस के ऊपर बेस कर रहा होता है कि आपने कॉलम को या तो वॉश ठीक तरीके से नहीं किया, या तो आपने मोबाइल फेस ठीक तरीके से नहीं बनाया, उसकी pH ठीक तरीके से मेंटेन आपने नहीं की, तो ठीक है। और आपके जो सॉल्वेंट की कंपोजिशन उसमें आपने कम ज़्यादा कर दिया, जिससे कि आपका RT शिफ्ट हो गया। तो इसके लिए आपको फ्लो रेट को चेंज करने की जरूरत नहीं, ये अलाउ नहीं होता कि आप ड्यूरिंग एनालिसिस, आज इस एनालिसिस पे, आज जो बेच एनालिसिस के फ्लो रेट 1 था, कल उसी बेच एनालिसिस को कर रहे हैं तो फ्लो रेट आप चेंज कर दें। ये एक्टिविटी आपने, ये हैबिट आपने नहीं करनी, ये अलाउ नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, टेक RSD ऑफ द 1 स्टैंडर्ड विद 5 रेप्लिकेट्स। यहाँ पे आप एक प्रैक्टिस याद रखें, कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है कि आपको पता है कि RSD के लिए 5 रेप्लिकेट होते हैं, तो लोग 5 रेप्लिकेट के अलग अलग स्टैंडर्ड भी बना लेते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस गलत है। तो एक स्टैंडर्ड बनाना है और उसके 5 रेप्लिकेट लेने हैं, डुप्लीकेट में स्टैंडर्ड नहीं बनाते, ठीक है। इससे आपने अवॉइड करना है, ये GLP की, GMP की, CGMP की बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसी में एक और चीज़ और है, डोंट टेक द डुप्लीकेट सैंपल। लोग क्या करते हैं कि एक बेच है, ठीक है, उसके 2 सैंपल बना लेंगे और उस 2 सैंपल से आप काम कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। सैंपल के केस में भी आपने एक सैंपल बनाना होता है, उसके 2 रेप्लिकेट लगाएंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है HPLC एनालिसिस की। स्टैंडर्ड भी एक बनता है, 5 रेप्लिकेट लगेंगे, 5 स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं बनाए जाते, जिससे हर के आप एक वाइल बना, हर वाइल से एक रेप्लिकेट ले लें, ये प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। और सैंपल भी 2 नहीं बनाए जाते, एक सैंपल बनाया जाता है, उसके 2 रेप्लिकेट दिए जाते हैं। इस प्रैक्टिस को हमेशा याद रखना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट यूज सॉल्वेंट विदाउट फिल्ट्रेशन विदाउट डीकेस। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जब लोगों के एनालिस्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, काम ज़्यादा हो गया, तो चीज़ों को स्केप करना शुरू कर देंगे, यानी डायल्यूशन खुद से चेंज कर देंगे। ऐसी डायल्यूशन एक बना लेंगे जो फाइनल कंसंट्रेशन सेम हो रही होती है, इससे भी आपने बचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेथड में लिखा है कि 3 डायल्यूशन है, 1, 2, 3, और लास्ट डायल्यूशन आपकी लेट्स सपोज 10 ppm की बन रही, तो वो खुद से कैलकुलेशन करके एक डायल्यूशन ऐसी बना लेंगे जो 10 ppm की बन जाती है, तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये अलाउ नहीं है, आपने मेथड से डिवीजन की है, क्योंकि वो कुछ जगहों में मेथड सेट होते हैं, कैलकुलेशन पैरामीटर सेट होते हैं, आपको वही वॉल्यूम देना होता है, तो फिर इस केस में आप नहीं कर सकते अगर आपने डायल्यूशन चेंज कर दी। तो आपने डायल्यूशन चेंज नहीं करनी, ठीक है, तो जिससे, और ना ही आपने फिल्ट्रेशन के बगैर, ठीक है, और ना ही डीगेसिंग के बगैर सिस्टम पे कोई चीज़ लेके जानी है HPLC पे। जब लोगों के पास प्रेशर होता है तो ये काम कर रहे होते हैं, तो इस हैबिट से आपने बचना है। जो मेथड में लिखा है, जो टाइम लग रहा है, आप प्रॉपर टाइम ले, और उसको मेथड को आपने फॉलो करना है, विदाउट डीगेस, विदाउट फिल्ट्रेशन, और चेंज इन डायल्यूशन अलाउ नहीं होता, इससे भी आपने बचना है। एक और चीज बड़ी है, डोंट स्केप द वॉशिंग टाइम। कभी भी HPLC की एनालिसिस के बाद वॉशिंग टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं करें। अगर आपने 2 घंटे की वॉशिंग रिक्वायर्ड है, रिकमेंडेड है, अगर आपने कोई बफर सोल्यूशन चलाया तो उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि पहले 1 घंटा आप उसको प्योर डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं, उसके बाद फिर में ऑर्गेनिक फेस से वॉश करते हैं 1 घंटा। लेकिन आपने इसमें बाईपास नहीं करना होता कि आपने 15 मिनट वॉश किया, 20 मिनट वॉश किया, सिस्टम बंद करके चले गए। आल्दो के बड़ा इंपैक्ट नहीं आता 24 आवर्स पे, लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। आप सेफ साइड पे रहते हैं कि आपने प्रॉपर कॉलम की वॉशिंग करनी कंपलसरी है, ताकि आपके कॉलम की लाइफ सही रहे, कॉलम की एफिशिएंसी परफेक्ट रहे। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है कि वॉशिंग टाइम को स्किप नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना, शॉर्टकट नहीं मारना, प्रॉपर टाइम जो वॉशिंग का रिक्वायर्ड है उसको आपने पूरा फॉलो करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर प्रॉब्लम है छोटी जगहों पे, कि आईडी के बगैर सिस्टम चला रहे होते हैं। विदाउट लॉगिन आईडी आपने HPLC को यूज़ नहीं करना, ये ऑडिट का पॉइंट है। अगर आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितना अच्छा डॉक्यूमेंट है, कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ परफेक्ट है, अगर आपके HPLC पे लॉगिन आईडी नहीं है तो ऑडिटर आपको फेल कर देगा। ऑडिटर कहेगा यहाँ पे तो सेफ्टी फीचर्स ही नहीं है, सिक्योरिटी चेक्स ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। कि जो एनालिस्ट काम कर रहा होता है HPLC पे, उसकी अपनी लॉगिन आईडी होती है, और HPLC पे वर्क हमेशा पर्सनल लॉगिन आईडी से किया जाता है, किसी और की लॉगिन आईडी भी अलाउ नहीं होती। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। विदाउट लॉगिन आईडी तो आपने काम ही नहीं करना। तो अगर आप कर रहे हैं, आपके सिस्टम में लॉगिन सिस्टम ही नहीं है, आईडी नहीं बनी हुई, तो गलत प्रैक्टिस है। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि HPLC के अंदर आपका लॉगिन आईडी कंपलसरी हो, वो बना हुआ हो, और उसके तहत आप काम कर रहे हो। एक कॉमन मिस्टेक है कि नेवर रन योर HPLC डायरेक्टली ऑन 1.0 फ्लो रेट पे। अगर लोगों का जो रिक्वायर्ड फ्लो रेट होता है, समटाइम ऐसा होता है कि उस पर पूरी एनालिसिस 1 ml फ्लो रेट पे करनी है, तो वो मेथनॉल जब लगाते हैं तो डायरेक्ट उसको 1 ml पे चला देते हैं बेस लाइन स्टेबल करने के लिए। ये गलत प्रैक्टिस है, ये गलत प्रैक्टिस है। कभी भी सिस्टम को डायरेक्टली
आखिरी गियर में नहीं डाले गाड़ी को, स्लोली पहले 1 दूसरा तीसरा चौथा डाले तो बेस लाइन को स्टेबल करने के लिए बेहतर है और सिस्टम के सील्स के लिए भी बेस्ट है कि आप ग्रेजुअली फ्लो रेट को इंक्रीज करें। पहले 0.2 पे चला ले, 0.3 पे चला ले, 0.5 पे चला ले, फिर आस्ता अपने रिक्वायर्ड फ्लो रेट पे आए। डायरेक्ट रिक्वायर्ड फ्लो रेट एचपीएलसी को नहीं देना, ये गलत प्रैक्टिस है। ठीक हो गया, इससे आपने बचना है। अच्छा, एक चीज और है, डोंट ओवरराइट इन सॉफ्टवेयर। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं एचपीएलसी के अंदर, चाहे सिमार्टसो हो, एचपीएलसी हो, वाटर्स हो, एंजेलेंट हो, कुछ भी हो, तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेशन होती है वहां पे फाइल सेविंग सेवेज किया करें। कभी भी किसी फाइल को, किसी एक्टिविटी को आपने ओवरराइट नहीं करना, वरना इससे पहले वाली एनालिसिस का आपका डेटा चला जाएगा। ये एक्टिविटी आपकी एक तो गलत ऑडिट ट्रायल में वैसे आ जाएगी, और अगर आपने ओवरराइट कर दिया किसी चीज को तो आपका पहले वाला डेटा चला गया, आप फंस जाएंगे। ऑडिट के अंदर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकेंगे कि पिछला रिकॉर्ड हमारा कहाँ है, क्योंकि आपने उस रिकॉर्ड को ओवरराइट कर दिया होता है। तो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर आपने किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इंटीग्रेशन पैरामीटर को आपने प्रोसेस कर रहे हो या इंटीग्रेशन कर रहे हो, ओवरराइट नहीं करना है। इससे आपने बचना है, बचना है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं हो तो पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू मस्ट हैव प्रॉपर थ्योरेटिकल प्लेट्स रिकॉर्ड ऑफ द कॉलम। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि कॉलम का टीपीस का रिकॉर्ड ही नहीं रखते, उनके पास थ्योरेटिकल प्लेट्स का रिकॉर्ड ही नहीं होता। वो कॉलम की लॉगबुक बनी हुई है, वहां पे जस्ट एंट्री कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इस कॉलम पे लगाइए, इतने मिनट चला है, इतना टाइम रन टाइम, सब कुछ नोट कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट डाउन नहीं कर रहे थे। ये कंपनी का फेलियर। इसकी वजह ये शो करती है कि आप इस कॉलम पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट चला रहे हैं, आपके पास एक जैसी थ्योरेटिकल प्लेट्स आती नहीं है, कंसिस्टेंसी से नहीं आती, ग्रेजुअली नहीं आती। जैसे आज 10,000 आई, कल 9,500 आना चाहिए, समथिंग इस तरह नहीं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट चलाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल प्लेट्स कॉलम शो कर रहा होता है एज पर कंपाउंड की नेचर के लिहाज से, ठीक है। तो ये वेरी करती है, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट चला देंगे कॉलम के ऊपर तो थ्योरेटिकल प्लेट्स कॉलम के लिहाज से आ रही होगी, आती होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट वाइज चेंज होती है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के लिहाज से कॉलम अपनी एफिशिएंसी शो कर रहा होता है। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स का आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर नहीं आप कीप कर रहे, नहीं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे, मींस कि आपका फेलियर है। अपने चेक करना है, जो एचपीएलसी यूजर है उसको कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कंपलसरी। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बता दूं तो मैं लास्ट में, वैसे तो बेताशा बातें, कि डोंट लेफ्ट लैंप ऑन ड्यूरिंग वॉशिंग। आप अगर एचपीएलसी की वॉशिंग कॉलम पे लगा दिए, अपने एनालिसिस कंप्लीट कर रही और सिस्टम को वॉशिंग पे लगा दिए, तो लैंप मस्ट ऑफ होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है, जल्दबाजी में सिस्टम वॉशिंग पे लगा देते हैं लेकिन डिटेक्टर में लैंप ऑफ नहीं करते, शट डाउन मेथड नहीं बना होता। तो इसलिए जिनके पास शट डाउन मेथड नहीं बना, पहले तो अगर शट डाउन मेथड बना ले, अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो ओवरनाइट में आपको काम आता है। लेकिन अगर वो मेथड नहीं भी बना हुआ तो आप मैनुअली सिस्टम की वॉशिंग कर रहे हैं तो लैंप आपका ऑफ होना चाहिए। इससे आपके लैंप के आवर्स बचते हैं, आपका डिटेक्टर का जो लैंप है उसकी परफॉर्मेंस सही रहती है। क्योंकि अगर आप सिस्टम, क्योंकि वॉशिंग तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना, वॉशिंग का क्राइटेरिया, आपकी एनालिसिस तो नहीं हो रही, तो उस केस में आपने अपने लैंप को ऑफ रखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वो चीजें हैं, जब भी एचपीएलसी वॉशिंग हो तो लैंप ऑफ रखे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट वो थे जो लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमारी एनालिसिस खराब हो रही है, कभी पीक खराब हो रही है, आज पीक आई कल नहीं आई। उसी से नहीं मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर क्या ये है, इनसे अगर आप बचते हैं तो आपकी पीक भी ठीक आएगी, ठीक है, और आपकी एनालिसिस भी परफेक्ट पे मिल जाएगी। तो वीडियो का पेंड करते हैं, आपकी वीडियो लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।